दोस्त आपका हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले 10th की साइंस और पहला चैप्टर जैसा कि आप जानते हो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने आपको विकृत गंधिता पढ़ाया और रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ाई और संयोजन अपक्रिया पढ़ा, विस्थापन अपक्रिया पढ़ाया और द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ाया। क्योंकि ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप टारगेट 95+ को पार कर पाओ। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? 95+। ठीक है, यानी 100 में 100। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टारगेट क्या है आपका? 95+। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसका मतलब क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो पहले देखो क्या लिखा हमने? अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल सीधी सी एक भाषा में सीखो, जल में जब इसको घोलोगे तो क्या होगा? H+ आयन मिलेगा, H+ धन आयन मिलेगा। तो कह क्या सकते हो? वे यौगिक। क्या? वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ धन आयन या H+ आयन देते हैं, क्या कहलाता है? और इसके अलावा कोई और धन आयन नहीं देते हैं, इसके अलावा कोई और धन आयन नहीं देते हैं। यानी देखो, जैसे मान लीजिए HCl है। क्या है? HCl है। ठीक है, HCl जब जल में घुलेगा, HCl है, इन्होंने जल से रिएक्शन करी यानी जल में घुल गए और क्या टूटा? H+ में टूट गया और क्या हुआ? Cl- में टूट गया। यहाँ पर आप देख सकते हो H+ के अलावा और कोई धनायन है? ये नहीं है, और कोई धनायन नहीं है। तो आप जान सकते हो यहाँ से क्या है कि जो H+ आयन दे और उसके अलावा कोई और धनायन ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा समझो। ठीक है, अम्ल यानी एसिड्स, इंग्लिश में एसिड्स। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर, जल में घुलकर क्या H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं या H धनायन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और धनायन नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। बोल बोल के याद किया करो। ठीक है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई और धनायन नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यहाँ पे देखो, देखो बढ़िया से देखो, यह देखो यह Cl को हमने जल में घोला, यह Cl को क्या किया? जल में घोला। ये HCl है, यहाँ पर जल में घोला और ये H+ और Cl- में टूट गया। देखो H+ के अलावा और कोई धनायन है? नहीं है ना, तो यानी ये क्या है? अम्ल है, अर्थात ये क्या है? अम्ल है। दूसरा एग्जाम्पल, सर जी आप रट के आए इसलिए बता रहे हो। नहीं, रट के नहीं आए, बहुत आसानी से देखो। HNO3, HNO3 को जब जल में घोलोगे H+ और NO3- में टूट जाएगा। देख सकते हो H+ और NO3- में टूट जाता है, क्या कहलाता है? अब आपके मन में ये भी बात आती होती है कि कैसे टूट जाता है? तो जल में जब नमक को घोल देते हो तो वो टूट जाता है, चीनी घोलते हो शरबत बन जाता है और वो भी टूट जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो HNO3 को जल में घोला, ये बना H+, और क्या बना? NO3-। यहाँ पर देखो H+ के अलावा कोई और धनायन है? कोई और प्लस वाला है तो नहीं है। ठीक है, तो यानी ये क्या है? ये है एसिड। क्या है? एसिड, यानी शुद्ध हिंदी में अम्ल। ठीक है, तो H2SO4 को घोल लो, क्या मिलेगा? 2H+ मिलेगा। क्या मिलेगा? 2H और इसके ऊपर डबल प्लस होगा, इसके ऊपर डबल प्लस होगा, या तो डबल प्लस लिखो या तो 2+ लिख दो, और क्या मिलेगा? SO4- मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि ये भी क्या है? अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब आते हैं क्षारक पे। अम्ल आपको समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्लस बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि 3-4 वीडियो में ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और इससे बढ़िया आप कम टाइम में 10-15 या आधे घंटे में आसानी से वीडियो को देख करके फुल नोट्स बना करके और 95+ वाला टारगेट पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं क्षारक यानी बेसिस। तो बेसिस क्या होता है? वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर क्या दे? OH- आयन दे और इसके अलावा कोई और ऋण आयन ना दे, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और लिखा भी है ये। ठीक है, इसे पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर
ओ एच माइनस आयन देते हैं। इसके अलावा कोई और ऋण आयन यानी कोई और माइनस वाला चीज नहीं देंगे। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तथा ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताना दोस्त। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, हमने ले लिया NaOH। क्या लिया? NaOH। इसको जल में घोला और टूटा, टूटा जैसे चीनी टूटती है। ठीक है, तो देखो Na प्लस मिल गया और OH माइनस मिल गया। देख सकते हो यहाँ OH माइनस के अलावा और कोई माइनस वाला नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो ये क्या है? क्षारक है या क्षार है। ठीक है, अब देख सकते हो अगला जो है वो KOH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। ठीक है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में तोड़ दो। ठीक है, क्या करो? जल में तोड़ दो और बढ़िया से देखो K प्लस और OH माइनस आयन मिलेंगे। अगर OH माइनस आयन दिख रहा है, OH माइनस आयन दिख रहा है और कोई और ऋण आयन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? क्षार है या क्षारक है। तो कोई KOH को तो घोला और मिला K प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से और एक बार देख लो, वे यौगिक फिर से समझो। ठीक है, बढ़िया से समझो। वे यौगिक जो जलीय विलेन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं और इसके अलावा कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, कक्षा 1 वाले में जैसे पढ़ा करो। ठीक है, बच्चे खूब रटते हैं, गिनती तो रट रट के पूरा भर देते हैं। तो ऐसे पढ़ो। क्या पढ़ना है? वे यौगिक जो जलीय विलेन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, इसके अलावा कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं या क्षार कहते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, अब जानते हो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, अब आते हैं लवण पे। क्या? लवण इंग्लिश में कहे तो क्या? साल्ट। इंग्लिश में कहे तो साल्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या? साल्ट। तो वे यौगिक जो जलीय विलेन में घुलकर H प्लस के अलावा कोई और ऋण आयन देंगे, H प्लस के अलावा कोई और धनायन देंगे और OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलेन में घुलकर H प्लस आयन के अलावा कोई और धनायन तथा OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसको आप दूसरे टाइप से भी कह सकते हो। दूसरे टाइप से कहोगे तो क्या कहोगे? जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। या बनने वाली चीज क्या होती है? लवण होती है। जैसे आपने क्या किया? अम्ल और क्षार मिला लिया। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और के लिए क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और दोनों से क्या किया? रिएक्शन करा दी। तो क्या मिलेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, शुद्ध भाषा में नमक और पानी। ठीक है, मिलेगा नमक और पानी। इसको क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। NaCl को क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा से, ठीक है, वे यौगिक जो जलीय विलेन में घुलकर H प्लस के अलावा कोई और धनायन तथा OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। या दूसरे टाइप से अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराओ, बनेगा का? लवण प्लस जल। बनने वाली चीज क्या होती है? लवण या लवण प्लस जल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, देखो NaCl को हमने जल में घोला, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। यहाँ पे ना तो OH प्लस दिखाई दे रहा है और ना ही OH माइनस दिखाई दे रहा है। तो इसके H प्लस के अलावा कोई और धनायन मिला जो क्या है? Na प्लस। क्या है? Na प्लस। और देखते हो OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन मिला है जो क्या है? Cl माइनस। ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो KCl। क्या? KCl। ठीक है, KCl को जल में घोलो, क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। टूट जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो H प्लस के अलावा कोई और धनायन है और OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन है। तो ऐसे यौगिक तो क्षार कहते हैं। बात समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने यह Cl की रिएक्शन किससे करा दी है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए। और क्या बना है, नमक यानी लवण, नमक यानी लवण और जल। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो हमें बताना है। ठीक है, और कह दो अगर सर जी हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं एक बार, सब साफ करो। ठीक है, सब साफ करो और एक बार फिर से बताएंगे और देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब एसिड लिखते हैं क्या, एसिड। ठीक है, एसिड का मतलब कोई चीज ली, जैसे ये Cl लिया, घोला, H+ मिला और Cl- मिला। ठीक, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं और Cl- आयन देते हैं। ठीक है, यानी H+ धनायन देते हैं और Cl- ऋणायन देते हैं। या Cl को छोड़ दो, Cl को छोड़ दो और कह सकते हो वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ धनायन देते हैं, इसके अलावा कोई और धनायन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक लाइन में। ठीक है, और क्या, क्षार यानी बेसिस, क्या, बेसिस यानी क्षार। देखो हमने NaOH को ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया और जल में घोल दिया, मिला क्या, Na+ और OH-। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ के अलावा कोई और धनायन तथा OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। अब लास्ट पॉइंट है क्या, साल्ट, क्या है, साल्ट है। ठीक है, तो साल्ट को क्या कह सकते हो, जैसे हमने ले लिया NaCl, NaCl यानी नमक, जल में घोला। जैसे आप अगर नमक को जल में घोलते हो तो क्या मिलता है, Na+ में टूट जाता है और +Cl- में टूट जाता है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर H+ के अलावा कोई दूसरा धनायन, OH- के अलावा कोई दूसरा ऋणायन देते हैं, क्या कहलाते हैं, साल्ट कहलाते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।